कैसे जिएगा रे तू अंजुम? कैसे जिएगा? ऐसे तो तू नहीं जी पाएगा, क्योंकि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दिन तो खैर किसी तरह चाटुकारिता में गुजर जाता है, रात कैसे गुजरे ये समझ में नहीं आ रहा है। 2024 में भी तो मोदी ही आएंगे, फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, फिर संभवतः योगी आ जाएंगे। उस समय भी तो आप लोग नहीं दिखे थे। आप लोगों के कारण ही इस अजीत अंजुम जैसे दल्लों को अपनी दुकान चलाने में सहायता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग, मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, वह शुभ कार्य है क्या जिसमें विघ्न न डाला जाए। और अब तो वामपंथी जैसे नास्तिक भी शास्त्रों की बात करने लगे हैं, हमें बताने लगे हैं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। दोस्तों, अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो वो तो एक पेड़ के नीचे भी बिना किसी भवन के भी हो सकती है, उसके लिए किसी भवन की आवश्यकता नहीं है। कहाँ थे ये लोग जब हमारे प्रभु राम टेंट में थे? कौन से शंकराचार्य थे जिन्होंने रामलला को टेंट से बाहर निकालने के लिए आंदोलन किया था? किसी ने नहीं, कोई तब सामने नहीं आया था। दोस्तों, अब जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का जिम्मा उठाया है, वो प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को करने वाले हैं, तो ये लोग खड़मंडल मचा रहे हैं, उसमें विघ्न डाल रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये जो पप्पू के चमचे हैं और यूट्यूबर अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर हैं, इनके दिल पे क्या बीत रही होगी। छनछना गए हैं, बिलबिला गए हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। दिन तो खैर किसी तरह चाटुकारिता में गुजर जाता है, रात कैसे गुजरे ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, कुछ करिए मत, बस 23 जनवरी तक इन रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबरों के चेहरे को देखिए, कैसे बिलबिला रहे होंगे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के समय दुष्ट राक्षस होते थे, वैसे इस समय ये चोर उचक्के टाइप के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के और भगवान राम के विरोध में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। अजीत अंजुम जैसे लोग जिन्होंने कभी भी राम मंदिर का समर्थन ही नहीं किया, जिन्होंने हमेशा खुलकर मस्जिद के लिए पैरवी की है, मस्जिद के बारे में बोल रहा है, ये चाहते ही नहीं थे राम मंदिर बने, इतनी राम से घृणा। अजीत अंजुम तो ऐसे हैं कि वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, इतना ज्ञान है उनके पास कि जब वो पत्रकारिता पे बात करते हैं या मंदिर पे बात करते हैं या हिंदुओं पे बात करते हैं, तो उसके मुंह से ऐसा लगता है कि जैसे पोर्न स्टार मियां खलीफा नग्नता पर संदेश दे रही हो। इतना नीच आदमी है। भगवान राम के को लेकर इसके मन में इतनी नफरत भरी है। दोस्तों, पता नहीं कैसे इतनी नफरत अजीत अंजुम कर लेता है। शायद अपनी माता जी के बारे में भी नहीं सोचता है कि जिस माता जी ने भगवान राम का नाम लेकर इसको जन्म दिया, उसी भगवान राम को ये इतना नापसंद करता है, उन्हीं भगवान राम से ये इतनी नफरत करता है। ये इतना बड़ा राम विरोधी है कि पकड़ पकड़ के लोगों को लाता है जो राम मंदिर के विरोध में बोले। जिन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत है, वही अजीत अंजुम की मोहब्बत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अजीत अंजुम का इस समय पूरा प्रोपोगंडा सिर्फ राम मंदिर विरोध को लेकर ही चल रहा है। किस तरह इस महान यज्ञ में विघ्न डाला जाए, बस वही कार्य अजीत अंजुम इस समय कर रहा है। दोस्तों, हम चारों पीठ के शंकराचार्य की बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। और आज की विपक्षी खेमा जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो शंकराचार्य को लेकर, शंकराचार्य पर बहुत मेहरबान है। शंकराचार्य को लेकर वो लगातार लाइव आ रहे हैं, उनकी खबरें दिखा रहे हैं कि शंकराचार्य नाराज हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा में नाराज हैं। वो शंकराचार्य का कहना है कि ये मुहूर्त के हिसाब से नहीं हुआ है, ये आसुरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है, भवन अधूरा है, तरह तरह की बातें शंकराचार्य को केंद्र में रखकर विपक्षियों द्वारा फैलाई जा रही है। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। नहीं मान करके आगे कार्य किया जाएगा, ये सोच करके कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो फिर देखिए उसका तो जो कुफल होना है वो होना ही है जी। उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था, उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। ये एकदम साफ है कि ये चुनाव के कारण जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है बिना मंदिर बने। अब मैं शंकराचार्य से ही पूछना चाहता हूं कि कहां थे तब आप लोग जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था? जब रामलला टेंट में थे तब आप लोग कहां थे? आंदोलन में आप लोगों की क्या भूमिका थी? जब श्री राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब आप लोग सोने के सिंहासन पर बैठकर हाथी की सवारी कर रहे थे। उस समय आपको याद नहीं आया कि
क्या करना है, कैसे होगा। जब रामलला के होने का सबूत देने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना था तो आप में से कोई कोर्ट नहीं आया। कोर्ट कौन आया? रामभद्राचार्य जी महाराज, जो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन वो कोर्ट में गए और उन्होंने भगवान राम के होने का सबूत दिया। राम मंदिर पे आप लोगों का योगदान ही क्या है? राम मंदिर पे कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, उनकी आस्था है। ऐसे ही राम मंदिर नहीं बन गया। कितने लोगों ने अपना परिवार खो दिया, कितने लोगों ने अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर बनाने में। कितने लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा तक उस समय की सरकार ने ला दिया क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। और तब जब मुहूर्त की बात नहीं हुई तो अब कौन सी मुहूर्त की बात, और कौन सी मुहूर्त की बात ये सब वामपंथी कर रहे हैं। ये सब वामपंथी तो हिंदुओं के मुहूर्त को मानते भी नहीं है। अरे इन लोग को जूता लेके मारना चाहिए। पहले मुहूर्त इन लोग को नहीं दिखता है। हिंदू रीति रिवाज से जब शादी होती है तो उसको पाखंड करार दे दिया जाता है, लेकिन अब पूजा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें मुहूर्त देख रहे हैं। उसी मुहूर्त को ये लोग पाखंड कहते हैं। एक शंकराचार्य जी हैं अभिमुक्तेश्वर नाथ, आजकल हर चैनल पे जाके बैठ जा रहे हैं यूट्यूबरों के। अजीत अंजुम टाइप के दल्ले भी इनको अपने चैनल पे बैठा ले रहे हैं। इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत ये है कि इनको अगर कोई आम आदमी स्पर्श कर ले तो इनका तप नष्ट हो जाएगा। किसी को स्पर्श अपने आप को नहीं करने देते हैं। और जरा इनकी ये तस्वीर देखिए जिसमें मजार पे जाके शीश नवा रहे हैं, बीफ खाते हुए पादरियों से अपने सर पे हाथ रखवा रहे हैं और अपने आप को मौलवी और पादरियों के द्वारा खड़े होकर बहुत ज्ञानी बोध करा रहे हैं। तब कहाँ गया? तब आपका तप नष्ट नहीं हुआ और उस पर आप कहेंगे कि आपको ये मान लिया जाए कि आप सर्वोपरि हैं। आपकी कुंठा यही है महाराज जी, नरेंद्र मोदी। शंकराचार्य जी महाराज जी, आपको तो कोर्ट और खुद शंकराचार्य ने, दूसरे शंकराचार्यों ने शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। शंकराचार्य बन के आप 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ काशी में प्रचार करने भी गए थे। ये कैसे शंकराचार्य हैं? राजनीति से क्या लेना आपका? लेकिन नहीं, आपके मन में मोदी से दुर्भावना भरी है। रथ यात्रा के बाहर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कल कह दिया कि मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय भी तो आप लोग नहीं दिखे थे। आप लोगों के कारण ही इस अजीत अंजुम जैसे दल्लों को अपनी दुकान चलाने में सहायता मिलती है। इन्हें अपने हिंदू समाज को बरगलाने में सहूलियत होती है। आप लोगों के कारण ही हमारे रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा है। 496 वर्षों के बाद, या यूं कहें लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में आ रहे हैं। आपको तो सहर्ष जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मात्र 2 ही शंकराचार्य ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2 शंकराचार्यों ने अपनी बात बोल दी कि वो झूठ फैलाया गया। दूसरे धर्म के सामने अपने धर्म को नीचा दिखाइए, आप लोग का यही काम रह गया है और उसमें जगह पा जाते हैं अजीत अंजुम जैसे लोग। दोस्तों, अजीत अंजुम की इसी लतखोरई के कारण योगी आदित्यनाथ ने इसको बिना साबुन के पटक पटक के धोया था और भगा दिया था। और तब से ये आदमी बेरोजगार होकर घूम रहा है, छुटपुट 1-2 जगह जाने के अलावा यूट्यूबर बन गया। इसी के कारण ये जो अभी इस तरह की बकलोली अजीत अंजुम कर रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है। इसके मन में है कि कहीं 2024 में दूसरी सरकार बन जाए, मेरा ही जीर्णोद्धार हो जाए। राम नाम की धुन इनको गाली लगने लगी है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 2024 में भी तो मोदी ही आएंगे, फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, फिर संभवतः योगी आ जाएंगे। तो तुम्हें रामलला की धुन के साथ साथ भोलेनाथ और प्रभु श्री कृष्ण की भी धुन सुनाई देगी। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। कैसे जिएगा रे तू अंजुम? कैसे जिएगा? ऐसे तो तू नहीं जी पाएगा, क्योंकि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय श्री राम। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राइट विंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।